ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, अभी तक हम लोगों ने ज्योतिष के बारे में जो तीन मुख्य चीज़ें होती हैं, जैसे कि राशि, भाव और ग्रह, इनमें से हमने राशियों के बारे में काफ़ी पहले बात कर ली थी। ग्रहों के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ बात कर चुके थे। और आज के वीडियो में जो मेरा भाव संबंधित आखिरी वीडियो है, मैं बात करने वाला हूँ एकादश और द्वादश भाव के बारे में। साथियों, द्वादश भाव किसी भी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है कि क्या मैं विदेश यात्रा कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, क्या मेरा विदेश में सेटलमेंट है या नहीं है, इन सब चीज़ों का जिक्र, इन सब चीज़ों का जो आकलन होता है वह हम लोग 12वें भाव से करते हैं। इसके अलावा आपकी मृत्यु कब होगी, इसके बारे में काफ़ी हद तक जानकारी 12वें भाव से ही मिलती है। जब अष्टम भाव की मैंने चर्चा की थी, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अष्टम भाव 12वां भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब हम किसी की आयु के बारे में जानते हैं। आज का विषय आयु के बारे में नहीं है, इसलिए मैं आयु के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। सिर्फ हम लोग बात करेंगे 12वें भाव के बारे में। 12वें भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं इस बारे में। साथियों, आप सभी से दोबारा से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार आप जाकर उन वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ताकि अगर आपके पास वो सब टॉपिक्स क्लियर होंगी तो ही आप आगे समझ पाएंगे। और मेरा पढ़ाने का जो रीज़न है, आप लोगों को सिखाने का जो रीज़न है, वह सक्सेसफुल हो पाएगा और आप लोग ज्योतिष सीख पाएंगे। कोई प्रश्न हो ज़रूर लिखिएगा। इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इस ज्ञान का और भी बाकी लोग फ़ायदा उठा पाएँ। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं द्वादश भाव के बारे में। द्वादश भाव किसी की मृत्यु कैसे होगी, किसी भी जातक का व्यय कैसा होगा, मतलब व्यय यानी किसी की मृत्यु। जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि लग्न से हम लोग आपके जातक का जन्म के बारे में, दूसरे भाव से उसके परिवार के बारे में, तीसरे भाव से उसके छोटे भाई बहन के बारे में, चौथे भाव से उसके माता के सुख के बारे में, माता व सुख के बारे में, पंचम भाव से संतान के बारे में या फिर पढ़ाई लिखाई के बारे में, छठे भाव से उसके कितना ऋण, कितना कर्जा, कितने उसके रोग होंगे उसके बारे में, सातवें भाव से उसका व्यापार कैसा होगा, उसका पत्नी से संबंध कैसा होगा, उसकी पत्नी कैसे होंगी, अगर किसी से साझेदारी वो करता है तो उसका क्या परिणाम होगा। अष्टम भाव से उसका मृत्यु भाव या फिर उसका आयु भाव कहते हैं, क्योंकि आयु खत्म होने के बाद ही मृत्यु होती है। तो आयु और मृत्यु का बहुत ज़्यादा बड़ा संपन्न है। जब भी आपकी कुंडली में 12वां भाव, 8वें भाव और दूसरे भाव की इन्वॉल्वमेंट हो, आप समझ लीजिए आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होने वाला है। हमारे शास्त्रों में 12 तरह की मृत्यु बताई गई हैं। उन 12 तरह की मृत्यु में से किसी एक तरह से आपको मृत्यु का दुख झेलना पड़ेगा, चाहे वो आपका समाज में आपकी इज्जत का हानि हो या फिर आपको ऐसा समाचार मिले जिससे आपको लगे कि काश इससे सुनने से पहले मैं मर ही जाता। वहाँ पे भी इन सब चीज़ों को देखा जाता है। नवम भाव से पिता या धर्म के बारे में, छोटी छोटी यात्राएं जो होती हैं, धार्मिक यात्रा जो होती हैं, वो नवम भाव से देखी जाती हैं। आपका कर्म कैसा होगा, कर्म से आपको क्या फल मिलेगा, 11वें भाव से। 12वें भाव से आपका व्यय कैसा होगा, किस तरह से आपका लॉस हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं। आज के समय कहते हैं कि पहले ज़माने में परदेश कलेश नरेशन को, मतलब प्रदेश में जाकर के जो राजा भी होते थे उनको भी कष्ट झेलना पड़ता था। हमारे शास्त्रों में पहले भी परदेश में जाना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज के समय में जिसको देखो उसका प्रश्न यही होता है कि क्या मैं विदेश यात्रा कर पाऊँगा, क्या मैं फ़ॉरेन में सेटल हो पाऊँगा या नहीं। तो इन सब चीज़ों का हम लोग जिक्र सिर्फ और सिर्फ 12वें भाव से करते हैं। इसके अलावा कितना खर्चा होगा, जातक की मृत्यु कैसी होगी, उसके त्याग कैसा होगा, कितना विवाद उसके ऊपर होगा, क्या विदेश यात्रा वो कर पाएगा या नहीं, उसका शयन कक्ष कैसा होगा, उसको शारीरिक सुख मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बहुत हद तक मोक्ष का भी आपका कारक 12वां घर ही होता है। अगर किसी जातक के 12वें भाव में केतु और बृहस्पति बैठ जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो उस जातक का
अंतिम जन्म है उसके बाद उसे मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 12वें भाव का कारक शनि है, जो कि आपके शोक को दिखाता है, दुख को दिखाता है। मंगल, अगर आपको जेल में जाना है, जेल जाते हैं आप, 12वें भाव में कहीं मंगल का प्रभाव है, तो आपको ज़रूर जेल जाना चाहिए, चाहे वो किसी कैदी से मिलने ही जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आपको कोई ऐसा लांछन या कुछ आरोप लग जाएगा और आपको जेल जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा बृहस्पति 12वें भाव में ज्ञान का कारक होता है, भौतिक सुखों का कारक शुक्र होता है, राहु विदेश यात्रा के लिए होता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 12वें भाव से देख सकते हैं, लेकिन आज के लिए 12वें भाव से संबंधित इतना ही कुछ। कोई बहुत छोटी सी चीज़ छूट गई हो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, और कोई प्रश्न आपका हो ज़रूर लिखिएगा। कोशिश कीजिए इन वीडियोज़ को दोबारा देखिए, बार बार देखिए, ताकि आपको समझ आ सके कि इन भावों से हम लोग क्या क्या देखते हैं। और आने वाले वीडियोज़ में मैं ये बात करूँगा कि आप कुंडली देखते कैसे हैं, ग्रह ऊंच का नीच का कैसे होता है, इनका क्या प्रभाव होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री हरि।